मित्रों नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा उत्तर प्रदेश चुनाव में जो अब आने वाले समय में होने वाले हैं, इसमें ग्रहों की क्या स्थिति है और अन्य दलों पर इस ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका एक तुलनात्मक अध्ययन है। इसमें मैंने योगी जी की कुंडली को लिया है, अखिलेश यादव जी की कुंडली को लिया है, मायावती जी की कुंडली का अध्ययन है, प्रियंका गांधी की कुंडली का अध्ययन है। ओबीसी की कुंडली का अध्ययन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उनकी वहाँ उपयोगिता मुझे बहुत अच्छी सिद्ध होती दिख नहीं रही है। हालांकि 5-7% जो खेल वो करते हैं वो हो जाएगा, इससे ज़्यादा उनका कुछ भविष्य होना नहीं है। इसी तारतम्य में मैं सबसे पहले जो चर्चा करूँगा वो उत्तर प्रदेश की कुंडली की आपसे चर्चा करूँगा कि उत्तर प्रदेश की कुंडली क्या बोलती है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रदेश है जो पूरी दुनिया में अब धूम मचाने वाला है इस चुनाव के बाद। भारत की जो एक संस्कृति है, भारत की जो विरासत है और भारतीय संस्कृति का दुनिया में बोलबाला यदि शुरू होगा तो अब उत्तर प्रदेश चुनाव से ही होगा और ये उसका मुख्य ध्रुव बनने जा रहा है। क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की कुंडली को यदि देखते हैं, उस कुंडली में मकर लग्न है, गुरु सूर्य शुक्र लग्न स्थान पर है, चंद्र राहु तृतीय स्थान पर है, बुध द्वादश भाव में है, मंगल केतु भाग्य में और शनि इनके अष्टम स्थान पर है। अभी राहु की महादशा 2016 से 2034 तक चल रही है और ये जो चुनाव आएगा सितंबर 2021 से जुलाई 2024 तक राहु में शनि की अंतर्दशा है। राहु शनि का यदि हम अध्ययन से बात करें तो एक तो शनि खुद ही लग्न में मौजूद रहेंगे। ये बात अलग है कि बहुत कसमकस वाला चुनाव जिस तरह से दिख रहा है, लेकिन अंतोगत्वा शनि की जो स्थिति होती है स्पष्ट बहुमत को दिलाने वाली होती है। ये अभी तक भी हमने देखा, इस बंगाल का चुनाव था, शनि मकर राशि के थे, स्पष्ट बहुमत आया, तो वहाँ भी ऐसा ही होने वाला और चमत्कार तरीके से इस तरह का होगा। और दूसरा 2012 से यदि हम अध्ययन करते हैं उत्तर प्रदेश का, तो 2012 से लेकर 2034 तक उत्तर प्रदेश पूरा बदलने वाला है और युवाओं से भरा हुआ यह सीएम रहेगा। यहाँ जो भी सीएम आएगा युवा ही आएंगे। और इसलिए मैंने इसमें मायावती जी को तो इसलिए लिया क्योंकि एक उनका पर्टिकुलर वोट बैंक है और कहीं ना कहीं एक अच्छी दखलंदाजी इसमें रखती हैं। और तीनों यहाँ पर युवा हैं, अखिलेश यादव भी युवा हैं, योगी जी भी युवा हैं और प्रियंका जी भी युवा हैं और लगभग हम उम्र के ही 1-2 साल के अंतर आपस में हैं। तो उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो निश्चित रूप से युवा सीएम है, तो तीनों युवा ही इसमें फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा एक बेनिफिट ये है कि इनमें से अंतर करना बड़ा मुश्किल जा रहा है, जो इसमें स्थिति बनती है। दूसरा, योगी जी के ग्रह योग को देखते हैं, अखिलेश जी के ग्रह योग को देखते हैं, प्रियंका जी के ग्रह योग को देखते हैं। इनमें भी बहुत ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। यदि इनके तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो अवश्य ही कुछ निकल के सामने आएगा, परंतु सरसरी तौर पर यदि हम इसका अध्ययन करने जाएं तो तीनों की अपने वजूद हैं, वो तीनों की अपनी परिस्थिति हैं जो संकेत देती है कि यूपी का चुनाव में अच्छा घमासान होने वाला है और अच्छी स्थिति इसमें बनने वाली है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की स्थिति को हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो अब समय है ये 2016 से अगस्त 2016 के बाद स्थिति यहाँ, चूँकि शनि का प्रभाव है और यह प्रभाव 2024 तक बना रहेगा। तो 24 तक धर्म ध्वजा शनि लहराता है। आपने देखा राम मंदिर का फैसला आया, अभी आपने यह भी देखा कि बनारस में काशी विश्वनाथ की जो एक जय जयकार हुई, पूरी दुनिया ने उसको देखा और बड़े शांत और वैभव के साथ भगवान विश्वनाथ वापस लौटे हैं। कुछ मुद्दे मथुरा से संबंधित भी अभी सुनने में आए हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हैं तो ये धर्म का जो परचम लहराने वाला है वह भी उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करेगा। क्योंकि जब किसी देश का, किसी राज्य का भाग्योदय होना होता है तो पहले वहाँ धर्म का उदय होता है और धर्म के बाद उस परिस्थिति का होता है। और विनाश होना होता है तो पहले धर्म का विनाश होता है, फिर इसका देश राज्य इनका विनाश होता है। तो अब जो समय है उदय वाला समय है, इसलिए जब हम उदय वाले समय की बात करें तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा दुनिया में राज्य बनने वाला है जो धर्म ध्वजा को लेकर आगे बढ़ेगा और यहीं से जो चीज़ें उठना शुरू होंगी ये पूरी दुनिया तक फैलेंगी। एक और शोध है मैं आपको प्रस्तुत करूंगा कि वो भी बड़ा ज़बरदस्त है कि वहाँ से जब धर्म ध्वजा उठेगी तब भारत पूरी दुनिया में प्रवेश करेगा। उसकी मैं अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। सिर्फ एक बता रहा हूँ, वो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का।
कि वहाँ से आपकी उत्पत्ति होगी और पुराणों में भी उसका उल्लेख है। उसकी मैं चर्चा अगले वीडियो में आपसे नेक्स्ट जो आएंगे, पहले मैं वर्षफल की वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद उसका वीडियो अवश्य डालूंगा। तो यह तो उत्तर प्रदेश की स्थिति बनती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की स्थिति में कि 2012 से 34 तक जब ये पुराना वैभव प्राप्त करेगा, तो पुराने वैभव में निश्चित रूप से पुराना वैभव इसका यही था, धर्म ध्वजा थी, तीर्थ नगरियाँ थी, मथुरा वृंदावन वहाँ पर है, ब्रज वहाँ पर है, ब्रज भूमि का अपना एक अलग इतिहास है, इलाहाबाद है, प्रयागराज नाम उनका हो चुका है, अब वहाँ का एक अपना अलग इतिहास है, बनारस है, वहाँ काशी विश्वनाथ का एक अपना अलग इतिहास है, कृष्ण जन्मभूमि उसका एक अपना अलग इतिहास है। तो ये सब अब धीमे धीमे उभरने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से उदय हुआ है गंगा किनारे हुआ है। नास्त्रोदामस की भविष्यवाणी पढ़ें तो वही बोलता है गंगा के किनारे से युद्ध शुरू होगा और भाग्योदय शुरू होगा। तो छद्म युद्ध तो ये चल ही रहा है 1.5-2 साल से, और गंगा किनारे से जब भाग्योदय होगा तो निश्चित रूप से काशी विश्वनाथ से इसका एक उदय हो रहा है। और इस चुनाव के परिस्थितियों को देखते हैं तो यहाँ नरेंद्र मोदी जी की जो एंट्री हुई है ये भी बहुत ही शानदार तरीके से हुई है इसके बाद। तो अब जो अध्ययन है वो मैं बारी बारी से आपसे एक एक कुंडली का करता हूँ। मायावती जी की जो कुंडली है, कर्क लग्न की कुंडली जो मुझे प्राप्त हुई है, वह गुरु द्वितीय स्थान पर है, मंगल शनि राहु पंचम भाव में, सूर्य बुध चंद्र सप्तम भाव में, शुक्र हैं अष्टम भाव में और केतु हैं एकादश स्थान पर। अभी इनको जो महादशा है 2013 से बुध की महादशा है, और बुध इनके लिए बहुत अच्छे नहीं हैं, द्वादश भाव के स्वामी हैं, और वर्तमान में भी भ्रमण अच्छा नहीं है, और 2022 में जब चुनाव होगा तब भी बुध का भ्रमण बहुत अच्छा नहीं होगा, और अन्य ग्रहों के जो योग हैं वह भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। और उत्तर प्रदेश से इनका जब कंपेयर करने जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में एक युवा सीएम बनने वाला है, तो वहाँ ये युवा भी अब नहीं है। दूसरा, उत्तर प्रदेश की कुंडली में पुरुष सीएम बनने का योग है, तो वहाँ ये महिला हैं, तो वहाँ भी थोड़ा सा कहीं कमज़ोर पड़ रही हैं। लेकिन ये अपना एक वजूद जो पिछले बार नष्ट हुआ था उसको बचाने में फिर भी सफल होंगी और उनकी मेहनत रंग लाएगी, तो ये इसमें स्थिति बनती है। तो पहले की तुलना में ये बेहतर प्रदर्शन करेंगी और इनको लाभ भी कमाएंगी। दूसरी कुंडली प्रियंका जी की देखते हैं। इन कुंडली में मिथुन लग्न प्रियंका जी का है, तो मिथुन लग्न का जातक लगातार प्रयास इसमें करता ही रहता है, तो वो प्रयास कर भी रही हैं। केतु द्वितीय स्थान पर हैं, चंद्र छठे स्थान पर है, सूर्य गुरु बुध सप्तम भाव में, राहु अष्टम भाव में, मंगल दशम में है और शनि इनके द्वादश भाव में है। तो ये स्थिति इनकी अच्छी दिख रही है कि अभी जो मेहनत कर रही हैं तो उस मेहनत में कुछ ना कुछ ये नया ज़रूर सीखेंगी और उसके बाद उनको लाभ मिलेगा। पर अभी जो महादशा अंतरदशा हैं 2024 तक शुक्र इनका है और शुक्र इनका भी ठीक नहीं चल रहा है, तो थोड़ी सी स्थिति इनके साथ नहीं आएगी। कुछ इनको अध्ययन भी करना होगा, क्योंकि लग्न का जो स्वामी बुध है ये सप्तम भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति को पूरी तैयारी हो, पूरे इतिहास के साथ मैदान में उतरना चाहिए। हालांकि इनने एक स्टेप अच्छा लिया है कि महिलाओं को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है, तो कुछ ये वोट काटने में सफल जरूर होंगे। लेकिन परिस्थिति फिर वही बनती है कि जैसे बंगाल के चुनाव में राहुल गांधी जी ने अंतिम समय में हथियार डाल दिए थे और जो घटित हुआ था कोरोना का उन्होंने एक बहाना लिया, उस बहाने को बनाया और बहाने को बनाने के बाद ममता बनर्जी के पक्ष में बैठ गए। तो वह स्थिति यहाँ भी इनकी दिखाई देती है कि यदि जनवरी फरवरी तक स्थिति विपरीत रहती है, ऐसी स्थिति चलती है, तो यह भी अखिलेश यादव के पक्ष में धीमे से बैठ सकती हैं, ऐसे इनके ग्रह योग बतलाते हैं। लेकिन मिथुन लग्न है तो थोड़ा सा व्यक्ति संघर्षशील इसमें अवश्य होता है, लेकिन जिस उम्मीद से उतर रहे हैं उस उम्मीद पर ये खरी नहीं उतर पाएंगी। और दूसरा, मुख्यमंत्री की दावेदारी भी इन्होंने की है, उसमें दसम भाव में बैठा हुआ मंगल यह संकेत देता है कि जो मीन राशि का दसम भाव का मंगल है अभी इनके पक्ष में माहौल नहीं बना रहा है। लेकिन धीमे धीमे जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगी उसके बाद इनका मंगल प्रभावशाली होगा, तब कुछ चमत्कार की उम्मीद प्रियंका जी से की जा सकती है। लेकिन अभी के चुनाव में ये कुंडली उतनी फेवर नहीं कर रही है जितनी कि इसको करना चाहिए। लेकिन मेहनत करना, वोट बैंक तक पहुंचना, दूसरे लोगों को डरा कर रखना या दूसरी पार्टियों में कहीं ना कहीं ये संकेत तो देना कि प्रियंका जी कुछ कर रही हैं, उसमें ये ज़रूर सफल होंगी। तीसरी जो कुंडली है ये अखिलेश जी की कुंडली है। ये अपनी अलग पार्टी से हैं, उसका अध्यक्ष हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं, युवा भी हैं, और निश्चित रूप से इस वर्ष की जो स्थिति इनकी बनती है सुधार की स्थिति इसमें बन रही है। और इनके जो ग्रह योग हैं वह भी लगभग पक्ष में चल रहे हैं। बुध शुक्र इनके लग्न में है, द्वादश भाव में सूर्य चंद्र शनि और केतु
सप्तम भाव में गुरु, छठे स्थान पर राहु और भाग्य स्थान पर मंगल है। तो ये मंगल इनका कुछ ना कुछ करामात जरूर करेगा। और केतु की 2020 से इनको महादशा चल रही है। केतु की जब महादशा चले तब व्यक्ति किसी भी परिस्थिति के साथ सामना करने के लिए पूरी तैयारी कर लेता है, और वो ये तैयारी जरूर करेंगे। और केतु संघर्ष का भी ग्रह है, ध्वजा का भी ग्रह है, मतलब अपनी स्थिति को बतलाए बिना ये नहीं रहेंगे। बस इसमें जो दोष बन रहा है वो दोष बनाएगा सूर्य। सूर्य के कारण परिस्थिति थोड़ी सी विपरीत होगी। जब चुनाव होगा तब मकर का या कुंभ का ये सूर्य होगा, और जो इनके सप्तम और अष्टम भाव से भ्रमण करेगा। इनको अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना होगा। जिस प्रकार से पेपरों में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी शब्द को लेकर एक सुर्खियों में आने का एक विधान होता है, कई हमारे नेता भी इसका उपयोग करते हैं, तो वो सुर्खियों में आने के लिए कुछ भी यदि करेंगे तो ये उसका नेगेटिव प्रभाव देखेंगे। तो सबसे पहला इनको वाणी पर संयम रखना होगा, लेकिन ये संयम रख नहीं पाएंगे क्योंकि केतु है, अंदर की चीज़ बाहर निकाले बिना रखता नहीं है। और जिस तरह से गठबंधन करने जा रहे हैं उस गठबंधन में आपसी समय में तनाव होना शुरू हो जाएगा, और उस तनाव के कारण इनको नुकसान होगा। और जिन लोगों के संपर्क में आ रहे हैं उन लोगों के संपर्क में उनको बांधने में ये थोड़े से असफल रहेंगे। हालांकि इनका जो गठबंधन चाचा के साथ, शिवपाल जी के साथ हुआ है, उस गठबंधन में शिवपाल जी कितना क्या कर पाते हैं ये देखने वाली बात है, क्योंकि उन्हीं के ऊपर दारोमदार है कि वो जिस परिस्थिति को संभालें उसके अनुरूप निर्णय हो सकता है। क्योंकि शिवपाल यादव जी के जो गृह योग हैं वो बेहतर हैं बनिस्बत अखिलेश जी के, तो उनका सपोर्ट लेकर कहीं ये कुछ करें और बिल्कुल ईमानदारी के साथ शिवपाल जी इनका समर्थन करें तो चमत्कारिक स्थिति इसमें बन सकती है और जीत का सेहरा इनके सिर पर बन सकता है। लेकिन शिवपाल जी के मन में यदि थोड़ा भी रहा कि नहीं बनने देना, या अपनी खुद की पार्टी या खुद के लोगों के लिए तक केंद्रित रहे, तो वहाँ पर अखिलेश जी को उसमें नुकसान हो सकता है। तो दोनों के मिलने से ये कुंडली भारी बन रही है, लेकिन अकेले अखिलेश जी की कुंडली देखते हैं तो उतने अच्छे इसमें योग नहीं बनते हैं। योगी जी की कुंडली को देखते हैं तो वर्तमान में ये सीएम हैं, इनका सिंह लग्न है, केतु द्वादश में है, मंगल शुक्र एकादश में है, दसम भाव में सूर्य बुध शनि है, चंद्र सप्तम में है, छठे स्थान पर राहु है और पंचम भाव में गुरु हैं। इस कुंडली की विशेषता, वैसे तो व्यक्ति ही चमत्कृत है, एक इतनी बड़ी गादी के मठाधीश हैं, क्योंकि नागांव की गादी सबसे बड़ी गादी हमारे इसमें मानी जाती है शैव संप्रदाय में, उसके मठाधीश हैं। धन की कोई कमी नहीं, वैभव की कमी नहीं है। गुरु सौग्रही पंचम भाव में, पूर्व जन्म भी इनका संन्यास का रहा है तो वो भी एक इनमें स्थिति बनती है। छठे भाव में राहु का चलना यह भी संकेत है कि शत्रु अंतयोग बनाता है और अभी तक वो चुनाव हारे भी नहीं है। और दसम भाव में सूर्य बुध शनि ये स्थिति मजबूत करते हैं। केतु का द्वादश भाव में चलना यह भी संकेत है कि व्यक्ति जिस क्षेत्र में भी जाएगा उस क्षेत्र का शीर्ष पद जरूर प्राप्त करेगा। और यही कारण है कि जब संन्यास में उतरे तो संन्यास की सबसे बड़ी गादी को इन्होंने संभाला। राजनीति में है तो राजनीति की भी सबसे बड़ी गादी को ये जरूर संभालेंगे। महादशाओं और अंतरदशाओं में यदि इनकी स्थिति देखी जाए तो अभी जो समय इनका चल रहा है ये समय इनका पूर्ण रूप से शुभ समय चल रहा है, और ऐसा जो समय है ये समय 2032 तक चलता रहेगा। 32 तक ये जिस कार्य के लिए पैदा हुए हैं उन सभी कार्यों को ये कर डालेंगे। तो जो स्थिति अब इनकी बन रही है उस स्थिति में भारत की कुंडली को, उत्तर प्रदेश की कुंडली को और योगी जी की कुंडली को यदि कंपेयर किया जाए तो वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी इन दोनों कुंडलियों में बराबर की हिस्सेदारी में हैं और निश्चित रूप से उच्च पद को ये प्राप्त करते हुए इसमें नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर इन चारों कुंडलियों का जो एक मैंने अध्ययन किया उस अध्ययन में निकल कर ये आता है कि अभी जो यूपी का चुनाव है यह चुनाव निश्चित रूप से पारंपरिक गति से अलग हटकर चुनाव होगा। नरेंद्र मोदी जी इसमें एंट्री करेंगे और ये चुनाव योगी से अधिक मोदी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनेगा, और यहाँ पर जो भी स्थिति बनेगी वो योगी जी कम रहेंगे और मोदी जी इसमें आगे आ जाएंगे। जो इनकी कुंडली दर्शाती है उत्तर प्रदेश की कि यहाँ पर एक महानायक आएगा, वो महानायक इस चुनाव को लड़ेगा। तो महानायक में यही है कि यदि कांग्रेस को लेते हैं तो वहाँ के महानायक राहुल जी बनते हैं, बीजेपी को लेते हैं वहाँ के जो महानायक बनते हैं मोदी जी बनते हैं, टीएनसीपी को लेते हैं तो उनकी ममता बनर्जी बनती हैं। तो जो धुरंधर हैं वो इस क्षेत्र में उतरना शुरू करेंगे, और जब सारे धुरंधर उतरेंगे तो निश्चित रूप से मोदी जी का पलड़ा इन सब पर भारी पड़ेगा। ये योगी जी और मोदी जी साथ मिलकर जो काम करेंगे
जैसा उन्होंने भी कहा है, तो उसके अनुरूप परिस्थिति बेहतर है। और जो गृह योग बनते हैं उत्तर प्रदेश के हिसाब से योगी जी के बहुत कुछ पक्ष में बनते हैं। और ये स्पष्ट है कि जो बहुमत प्राप्त होगा, सरकार बनेगी, स्पष्ट बहुमत के साथ बन जाएगी। मित्रों, मेरा एक ये था जो तुलनात्मक अध्ययन उत्तर प्रदेश के चुनाव पर, क्योंकि कई दर्शक मुझे लिख रहे थे लगातार इसके संबंध में आप कुछ रीडिंग करें, और मैंने इसलिए सारी कुंडलियों को लेते हुए एक रीडिंग किया और आपके सामने प्रस्तुत किया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें, ताकि जितने भी मेरे वीडियो तब तक आप तक पहुंचते रहें। और इस चैनल के माध्यम से अब मैं भविष्यफल आपको नए वर्ष का एक एक राशि का देने वाला हूं, तो आप उसका भी इंतज़ार करें। और मुझे दिखता है वो आपके लिए बहुत सटीक होगा और कार्य करने के लायक होगा। उसमें उपाय भी बताऊंगा, परिस्थिति क्या है यह भी बताऊंगा, और आपका वर्ष कैसा रहेगा यह भी बताऊंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।